नदीम अस्तगफिरुल्लाह यार। सर अभी तुम लोग थोड़ा सा गिन लो, टाइम तुम्हारा आ गया है। अभी अब तुम बॉम्बे का गिन रहे हो, ये नहीं देख रहे हो सऊदी अरब के अंदर से तुम्हारे भिखारियों को लात मार मार के निकाला जा रहा है? ये नहीं देख रहे हो? बोलने देना यार। पाकिस्तान में भिखारी आपके भिखारियों से कम है, आपकी तो आधी आवाम ही भिखारी है। भिखारियों को भेज लात मार मार के निकालते तो आपको शर्म नहीं आती? इटली के अंदर से 2 लाख लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है अभी बाहर निकालने के लिए। छोड़ो इटली, इंडोनेशिया 40,000 भिखारी आपके इवनिंग न्यूज पढ़ते हैं, बाहर निकालने जा रहे हैं। खैर हम चलिए, ये निकालने जा रहे हैं। नदीम छोड़ो इसको तो। तुम भीख मांगो, तुम भीख मांगो, चाहे तुम अपनी लड़कियों को जो है बेचो चीनू को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हम मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए जो आपका जो आसिफ मुनीर है ना, आपका आसिफ मुनीर जो है, नदीम लेट मी स्पीक। अगर फिर मैं बोलने नहीं दूंगा तुमको, देखो बाद में फिर बोलने देना यार, बोलने दे मेरे को। देखो नदीम, आपके जो जनरल साहब है ना, वर्दी उतार के साइड में पटक दी, पहुंच गया छोटा सा ब्रीफ केस लेकर के, और उसके अंदर रखे हुए 2-4 पत्थर। बोला जी ये रेयर मटेरियल मिनरल्स है, और बेच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेच रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मत बोलो, अस्तगफिरुल्लाह बोलो, अस्तगफिरुल्लाह। बेच रहा है। और आपके शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं ऐसे सेक्रेटरी बन के। और अभी क्या हुआ, क्या नदीम लाहौर में क्या हो रहा है? कल से तहरीक लब्बाक क्या कर रही है? साद रिजवी क्या कर रहा है? आपका क्या कर रहा है? मार मार के भगाया, तुम्हारी पैंटें उतारी कल रात को लाहौर में, अभी उतारी ना। और अभी तो तुम अभी ठहरो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नदीम बोलने दो ना, अनुराग इसको बोलने देगा यार, नहीं तो कैसे बात करूंगा मैं? बोलने देगा ना यार, सुन तो लीजिए। अभी इनको क्या है? अनुराग ये लोग 2-3 सौदे करके आए न्यूयॉर्क के अंदर। एक तो ये कि इजराइल को मान्यता देंगे इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर, और इन्होंने यस सर किया है, उसने दोनों ने, शहबाज शरीफ ने भी और आसिम मुनीर ने भी। और दूसरा इनको बोला गया है कि आप जो है ना, हमें बगराम एयरपोर्ट लेके दो। कल रात इन अहमकों ने काबुल के ऊपर एक टीटीपी का नाम लेके 2 बॉम्ब ब्लास्ट कर, वो एयर स्ट्राइक कर दी है। इनका ऐसा भूत बनाएगा ना अभी तालिबान, आए हुआ मुस्तकी हमारे पास में, एंड वी विल सपोर्ट हिम। तुम दूसरे के देश में घुस के और अमेरिका के कहने पे बगराम के ऊपर अटैक करने की बड़ा दिलचस्प है। अच्छा एक मिनट नदीम जी मैं फिर से आ रहा हूँ, दिनेश सर मैं फिर से आ रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट बासित भाई मैं आ रहा हूँ फिर से, एक मिनट मैं फिर से आ रहा हूँ। अच्छा आपने तो मतलब क्या ही इनकी पोल खोल दी है दिनेश सर, मैं क्या ही बोलूं। लेकिन असलियत क्या है? इनके से भिखारी नहीं भगाए जा रहे। असलियत यह है कि इनके जब वीवीआईपीज भी जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट पर उनके भी कपड़े उतारे जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की असलियत है। खैर अब भाई हम जवाब दें। नहीं नदीम जी मैं आ रहा हूं, बासित भाई मैं आ रहा हूं। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आलिया शाह जी मैं आपके जरिए समझना चाहूंगा, क्योंकि इस पैनल में आप महिला हैं और जैश ए मोहम्मद अब महिलाओं का सहारा लेकर, मतलब वो पाकिस्तान जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 52% की है, आधी आबादी की साक्षरता दर 52% की है, पाकिस्तान उन्हें पढ़ाने की बजाय उनके हाथ में बंदूक थमाने जा रहा है। जैश ए मोहम्मद इसका बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर चुका है। मतलब वो महिलाओं की आड़ लेकर आतंक करेगा पाकिस्तान। आलिया शाह जी। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं तो सोच रही थी कि मुझसे भी आप इतने मजे का टॉपिक जो है, ये जो मेन्यू आया सामने, इस पे बात करेंगे, इस पे आपने मुझसे पूछेंगी, मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा खुद से ही बोल देती हूँ और फिर मैं जैश की तरफ आती हूँ। देखिए मेरी तो मेथी जो है ना बहुत पसंद है, तो भुलारी मेथी जब मैंने देखी तो मैंने कहा भुलारी है कहाँ, तो चलो मुझे ये भी पता चल गया भुलारी जो है वो पीएफ का बेस है, तो मुझे तो ये वाली डिश सबसे पसंद आई है। लेकिन मैं कहूँगी फिनोमिनल सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसने भी ये बनाया है, क्योंकि जिस तरह होता है ना कि खानदान के अंदर, फैमिलीज के अंदर जो खाने की टेबल होती है उसके ऊपर बैठ के बात जगह जगह रेस्टोरेंट में बिक रहे हैं और लोग बड़े चाव से खा रहे हैं, क्योंकि असल में हुआ क्या, हमने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई, भाई सेना के मामले में हम ऊपर, एम्यूनिशंस के मामले में हम ऊपर, आज मेड इन इंडिया तकनीक के आधार पर हम दुनिया को सामान बेच रहे हैं। तो वो हमने जब उसका परिचय दिया तो हर भारतीय उसको सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आज भारत में ऑपरेशन सिंदूर लिखा है ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपने एक मेन्यू दिया है ना, तो इसके ऊपर जो आपने मुरीद के का मीठा पान रखा है, वो तो उसका नाम होना चाहिए था कड़वा पान थू, लेकिन आपने मीठा पान रख दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये अच्छा इसलिए है कि जिस तरह होता है ना, फैमिलीज खाने की टेबल पर बैठ के अपने झगड़े जो है रिजॉल्व कर लेते
हैं, उसी तरह कंट्रीज को भी ऐसा करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे। लेकिन इसकी कॉपी आएगी, अभी पाकिस्तान की तरफ से आएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक्शन आपकी तरफ से लिया जाता है तो उस तरफ से उसका जवाब फौरन कॉपी आ जाती है। तो उसमें ना सबसे उसमें राफेल बरियानी उन्होंने रख देनी है। मैं आपको भी बता रही हूँ कि ये आने वाला है। नहीं, आपने आइडिया दे दिया, मुझे नहीं लगता कि इतना दिमाग चला पाते। आपने आइडिया दे दिया तो हो सकता है कि ये कर दें। तो देखिए ये जो है ना बात, लेकिन इसमें सबसे मैं इस मजाक मस्ती से ज्यादा उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि भाई साक्षरता दर महिलाओं की मात्र 52% है और आप महिलाओं को थमा रहे हैं बंदूकें। जी आप सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ये जो है ये एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत ही खौफनाक खबर है। हाँ। और इसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। एक तरफ तो वहां पे दहशतगर्द वैसे ही फट रहे हैं, जगह जगह फट रहे हैं, तालिबान अफगानिस्तान से आकर फट रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं। फिर उसके अंदर जो खवातीन का इस तरह का ब्रिगेड बनाया है, वो जो मजीद ब्रिगेड है और जो बलूचिस्तान में ग्रुप्स जो काम करें, उनकी खवातीन को हमने अभी तक देखा कि खुदकुश बमबार बनाया गया वहां पर और उनको बनाकर भेजा गया। तो क्या उनकी नकल में आप ये बना रहे हैं? पूरी दुनिया में इसकी बदनामी ये है कि अब जाएगा ये नाम कि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को खुदकुश बमबार बनाया जा रहा है और अब वो जगह जगह फटेंगी। महिलाएं जो हैं उनको मेरा ख्याल है कि ये बदनाम करने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि जिसमें आप महिलाओं को इस तरह इस्तेमाल करेंगे। आप उनको एजुकेशन दें, आप उनको पढ़ाएं कि वो स्पेस में काम करें, वो अच्छे डिपार्टमेंट्स में काम करें, लेकिन आप महिलाओं का इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं कि एक दुनिया का जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो उनको खुदकुश बमबार बना रहा है और उसकी खबरें चल रही हैं। और वो जो है क्या भारत जब महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है मैम, तो तस्वीरें आती हैं व्योमिका सिंह और सूफिया कुरैशी की, जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड करती हैं। लेकिन बासित भाई, पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग, मतलब महिलाओं को आप आतंकी के रूप में ट्रेन करेंगे बासित अली? अब तक जो नहीं हुआ वो भी करने जा रहे हैं पाकिस्तान में अब आप लोग। पहले तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात के बीच में कोई भी नहीं आएगा, वरना यहां पर पूरा अटैक शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बता, आप कुछ बीच में कोई ना बोले। सबसे पहले आपको सबसे पहले मैं ये मेजर पाकिस्तानी स्पाई मेजर आलिया शाह, सॉरी मैं इनको एक्सपोज कर गया, सॉरी मैं इनको एक्सपोज कर गया, सॉरी मैं इनको, अबे ओ विग लगाए हुए डंगर, विग लगाई हुई। नहीं तमीज से बासित अली, तमीज से बासित अली, आप भी टोपी लगा कर आए, आपकी टोपी पर भी बोला जा सकता है। बासित अली, बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से बात कीजिए। आप उस डिबेट में नहीं बैठे जहां कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी चल जाएगा। आप करते हैं, आप तर्कों पर बात कीजिए बासित अली। मैं तो महिलाओं की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की। अब्बू से बात नहीं करते ऐसे। सुन लो मेरे भाई, बात सुनो, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा। आप बात, अब्बू है तेरे, हम बीच में मत बोलो। अब्बू है, अब्बू नहीं बेटा, अब्बू से बात ऐसे नहीं करते। नहीं बासित, अब्बू से बात नहीं कर सकते आप ऐसे। आपके अब्बू हैं हिंदुस्तान, हमसे पैदा हुए हो, गंजा बच्चा है। अब्बू है तेरे भाई, अब्बू हैं, अब्बू से पहले आप माफी मांगो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.